डर। सोचिए जरा, ये एक ऐसा साया है जो शायद जन्म से ही हमारे साथ साथ चलता है ना। कभी अंधेरे का डर, तो कभी असफलता का डर, और फिर मृत्यु का डर। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब जानते हैं, और सच कहूं तो हम सब इससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर डर को मिटाने के बजाय हम किसी ऐसी शक्ति को बुलाएं जो खुद डर को ही डरा दे। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने खुद भय भी कांप उठे। वो पल जब आत्मा अंदर तक कांप जाती है, जब रातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ठीक उसी पल, उसी घोर निराशा के अंधेरे में वो प्रकट होते हैं, भीषण भैरव। पता है, इस नाम का मतलब ही सब कुछ कह देता है। भीषण, इसका मतलब ही है वो जिसे देखकर खुद डर भी डर जाए। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जो डर से कोई समझौता नहीं करता, बल्कि उसे सीधा जलाकर राख कर देता है। तो सवाल उठता है कि ये स्वरूप आखिर अस्तित्व में आया कैसे? चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे युग में ले जाती है जब पूरी दुनिया डर की गिरफ्त में थी। ये वो दौर था जब राक्षसों ने सिर्फ हमारे शरीर नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी सोच को कैद कर लिया था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। और इसी निराशा के आलम में देवताओं ने गुहार लगाई, प्रभु, इस डर का अब अंत होना चाहिए। कहा जाता है कि तब पवित्र कैलाश पर्वत थर्रा उठा। भगवान शिव के गहरे ध्यान से एक काली ज्वाला भड़की, और उसी ज्वाला से प्रकट हुए भीषण भैरव। उनके प्रकट होने का वो दृश्य जरा सोचिए। आंखों में बिजली की कौंध, कंधों पर धधकती हुई आग, और वाहन था सिंह, जो हमेशा से ही निर्भयता का प्रतीक रहा है। तो चलिए अब उनके उस स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो खुद डर से भी ज्यादा डरावना था। जरा उस स्वरूप को अपनी आंखों के सामने लाइए। पूरा शरीर पवित्र भस्म से ढका हुआ, हाथों में विनाश का त्रिशूल और सच की चमकती हुई तलवार, और चारों तरफ शमशान की आग की लपटें। उनका ये रूप इतना प्रचंड था कि उसे देखते ही राक्षसों की हिम्मत टूटकर बिखर गई। लेकिन इस भयावह रूप का एक दोहरा मकसद था। एक तरफ ये राक्षसों और हर तरह की बुराई के लिए विनाश का प्रतीक था, तो दूसरी तरफ अपने भक्तों के लिए यही रूप सुरक्षा की एक ऐसी दीवार बन गया जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जानते हैं, उनका ये भयानक रूप एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। संदेश बिल्कुल साफ है, जो डर का सामना करता है वही आजाद होता है। असली आजादी डर से भागने में नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने में है। एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो ये दिखाती है कि भीषण भैरव लड़ाई से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मौजूदगी से डर को जीत लेते हैं। एक शहर की कल्पना कीजिए जो डर से कांप रहा था। वहां एक तांत्रिक राक्षस था जो लोगों के दिमाग में वहम और खौफ भर देता था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हो सके। लेकिन एक बूढ़ी औरत थी जो बस शिव का नाम जपे जा रही थी। कहते हैं, उसकी प्रार्थना सुनकर रात के तीसरे पहर में भीषण भैरव प्रकट हुए। पर उन्होंने उस राक्षस से लड़ाई नहीं की। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया। वो बस उसकी आंखों में देखते रहे, एकटक, बिना पलक झपकाए। एक ऐसी नजर जो हर भ्रम को चीर दे। और कमाल ये हुआ कि जो डर वो दुनिया में फैला रहा था, वो उसी डर में डूबकर खत्म हो गया। भय अपने ही वजन तले दबकर मर गया। ये इस बात का सबूत है कि जिस पल आप डर को घूर कर देखते हैं, वो अपनी ताकत खो देता है। तो इस कहानी का, इस स्वरूप का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? चलिए इसके पीछे छिपे निर्भयता के असली सच को समझते हैं। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर भीषण भैरव की ऊर्जा हमारे अंदर काम करती है। ये हमारे मन यानी आज्ञा चक्र और हमारी सुरक्षा की भावना यानी मूलाधार चक्र के बीच बंधी डर की गांठ को खोल देती हैं। वो हमारे अंदर बैठे गहरे से गहरे डर को जड़ से खत्म करते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है, डर से भागो मत, उसे देखो, उसे पहचानो। जिस पल हम अपने डर को पहचान लेते हैं ना, ठीक उसी पल वो कमजोर पड़ने लगता है। और अगर आज के जमाने में देखें तो ये डर कौन से हैं? वही फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या फिर आने वाले कल का डर। ये सब हमारे आज के राक्षस ही तो हैं।
भीषण भैरव का ध्यान हमें बस यही याद दिलाता है कि डर जो है ना वो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारी कल्पना में है। और हिम्मत हिम्मत हमारी हकीकत है। उनकी एक दहाड़ हमारे अंदर सोए हुए उसी साहस को जगा देती है। तो बस याद रखिए, भीषण भैरव डर का अंत है। वो विनाश नहीं, बल्कि खुद निर्भयता का स्वरूप है। जब भी जिंदगी में अंधेरा बहुत घना लगे तो बाहर नहीं, अपने भीतर सुनिए उस दहाड़ को जो हमारी अपनी आत्मा की है। ओम भीषण भैरवाय नमः।